नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम लोग आज जानेंगे क्लास 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। देखिए, अगर आप लोग को मैथ नहीं आया है तो कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जिनकी सहायता से अगर इन फार्मूलों को अगर याद कर लेंगे तो आप लोग पास हो सकते हैं। तो हम आज चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक फार्मूला लेके आए हैं और जो चैप्टर बचेगा उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो क्लास 10 मैथ के लिए है। तो आज हम इस मैथ चैप्टर को देखा जाएगा कि कौन कौन सा फार्मूला है। तो चलिए देखते हैं मैथ में। तो पहला है फार्मूला भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल ब्रैकेट 1 प्लस शेषफल। इसको क्या करिए, अच्छे तरीके से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि अगर मैथ नहीं आ रहा तो इन फार्मूलों को भी सहायता से कुछ ऐसे मैथ आते हैं क्वेश्चन जो सॉल्व हो सकता है आसानी से, ठीक है ना। तो देखेंगे दूसरा, तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ तथा एलसीएम ये निकालने का, अगर दो संख्याओं का गुणनफल किया जाए और एलसीएम पूछा जाता है तो इसको लगाया जाता है। उसके बाद से देखेंगे शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टा सी, ठीक है। उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का मतलब होता है गुणा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। उसके बाद से देखेंगे पांचवा है द्विघात बहुपद जिनके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तो बीटा है। उसके बाद से छठा देखेंगे तो विवेक्तर सूत्र, ये बहुत बार पूछा जाता है विवेक्तर सूत्र। तो विवेक्तर सूत्र में तो सॉरी थोड़ा मार्कर ले रहे थे, ठीक है। तो विवेक्तर सूत्र होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। एक एक नंबर में क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है ना। और एक एक नंबर से ही आपका बहुत ही ज्यादा नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण जिसे सिद्धाचार्य से थी फार्मूला भी कहते हैं। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये फार्मूला है सिद्धाचार्य सूत्र, ठीक है। उसके बाद से मूलों का योग, जब मूलों का योग करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है ना। उसके बाद से पाइथागोरस में तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये भी क्या होता है, आपको सिद्ध करने के लिए आता है। तो ये कम से कम 2-5 नंबर में जरूर 3 नंबर तो देगा ही इसको सिद्ध करने के लिए कि इसको सिद्ध कीजिए। फिर से ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी, ये भी सिद्ध करने के लिए आपको 5 नंबर में आता है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम आप लोग को सिद्ध जरूर कराएंगे। और वीडियो में अगर 100 से अधिक लाइक चले जाते हैं तो हम इस पे जरूर इसको पाइथागोरस प्रमेय और ए बी और ए डी बटा डी बी और ए ई बटा इसी ये सिद्ध करके जरूर इस पे वीडियो हम बनाएंगे। तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। और पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब में लिंक दे दिया गया है। उसके बाद से देखेंगे तो दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु ए हो गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम लोग को, तो सूत्र क्या होता है अंडर रूट में ब्रैकेट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इससे हम निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच के दूरी, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे दो बिंदु एक्स वाई तथा x2 माइनस y2 को m1 और m2 के अंतर अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसको ये फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 और m1 y2 और प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2 ब्रैकेट बंद। तो ये फार्मूला है, इन फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए। अभी तो हम 8 चैप्टर तक ही लाए हैं और आप लोग कहेंगे तो पूरा फुल वीडियो आपको मिल जाएगा दूसरे वीडियो में, चैप्टर नंबर 8 से जितना फार्मूला बचेगा, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे दो बिंदुओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक, ठीक है। कि दो बिंदु है, जैसे एक बिंदु हो गया तो मध्य बिंदु, यहाँ के बीच के बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे उसके लिए, तो x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है, ठीक है। उसके बाद से देखें त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक देखेंगे, तो केंद्रक का निर्देशांक
केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है। तो x1 प्लस x2 और x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद से देखेंगे हम लोग ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अगर त्रिभुज दे देगा और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका सूत्र प्रयोग करेंगे, तो 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट 1 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 x1 माइनस x2, ये फार्मूला आपको लगेगा। तो इन फार्मूलों को क्या कर रही है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि अभी पेपर आने में बहुत वक्त है, तब तक ये पूरा रट लेंगे। इस पे थोड़ा बहुत सवाल हम करा देंगे, तो इस फार्मूले पर जितना सवाल होंगे हम कराएंगे जरूर, अगर लाइक 100 से पहुंच जाए अधिक तब, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग जल्दी से वीडियो बनाने वाले हैं। उसके बाद से त्रिकोणमितीय सूत्र, तो त्रिकोणमितीय सूत्र का एक देखिए जिसे हम लाल बट्टा काका कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं साइन थीटा, इसको लिखते हैं कोस थीटा, इसको लिखते हैं टेन थीटा, ठीक है ना। अगर आपको बोला जाएगा साइन थीटा तो क्या कहेंगे, लंब का मतलब यल का मतलब लंब, के का मतलब कोण हो जाएगा, एक मतलब आधार, के का मतलब कोण। जब कहेगा साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर आप लोग जानेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है, यल के मतलब होता है लंब, कोण के मतलब कोण, यानी कि लिख देंगे लंब, अब बट्टे में क्या लिख देंगे, कोण लिख देंगे, बट्टे में क्या लिख देंगे, कोण। तो ऐसे फार्मूला बोलेगा। जब कहेगा कोस थीटा तो कोस थीटा के क्या करेंगे, तो कोस थीटा लेकर कोस थीटा बराबर में क्या कर देंगे, ए से आधार हो गया, के से कोण हो गया, तो ए से आधार तो आधार कर देंगे, बट्टा में के से कोण है तो कोण कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से कहेगा टेन थीटा तो टेन थीटा कर देंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, यल से लंब और नीचे है आधार तो आधार कर देंगे, ठीक है। ये आपका इन फार्मूलों को आप लोग क्या कर लीजिए, रट लीजिए। उसके बाद से नीचे से आता है कोसेक थीटा, उसके बाद से आता है सेक थीटा, उसके बाद से आता है कोट थीटा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि जब हम कोस थीटा बराबर रखेंगे, यानी कि कोस थीटा बराबर रखेंगे तो हम लोग ऊपर से चलते थे ना, अब नीचे से है ना, तो नीचे से चलेंगे तो नीचे से बोलेंगे हम लोग को कोण बटा लंब, इसके उल्टा होगा तो कोण बटा लंब। इस प्रकार फार्मूला आप लोग बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है, ठीक है ना। ये आसान तरीका होता है, ये ज्यादा एथी हो गया है, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे तरीके से मिटका दे कि दिखाई दे अगला फार्मूला आपको, ठीक है ना आप लोग, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला जरूरी है और इसको याद करना जरूरी है, और ये याद रहेगा तो आप लोग को आसानी से कोई क्लास 10 में जो भी क्वेश्चन आएगा इस पे लग सकता है और आपको नंबर प्राप्त हो सकता है। उसके बाद से साइन थीटा देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, टेन थीटा 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। अब ये होता है ये भी पूछता है, ये सिद्ध करने के लिए जो देता है उसमें इसका प्रयोग होता है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ये याद रखिएगा। उसके बाद से सेक ए क्या होता है, सेक ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये फार्मूला आप लोग क्या करिए, अपने कॉपी पर फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए, इसको बार बार रट लीजिए पेपर आने से पहले, ठीक है ना। और इस वीडियो में 100 से अधिक लाइक पहुंच जाएगा तो हम जरूर इस पे वीडियो और भी बना देंगे, और ए वाला आपको सिद्ध करके जरूर बताएंगे, कोण का स्क्वायर और लंब एडी बटा बीडी और एई बटा ईसी, इसको सिद्ध करके, क्योंकि ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद से देखेंगे तो कोसेक ए बराबर साइन ए 1 बटा साइन ए, सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए, उसके बाद से टेन ए बराबर 1 बाई कोट ए, टेन ए बराबर साइन ए बटा कोस ए, इसका फार्मूला होता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से लड़ लीजिए, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जिनको मैथ नहीं आता है तो कुछ अगर फार्मूले भी याद रहेंगे तो जिससे आप लोग का सवाल लग सकता है। अगर ये वीडियो
अगर 100 से अधिक लाइक मिल सकता है तो हम इस पे वीडियो जरूर बनाएंगे। और आज ये चैप्टर जो 8 से अधिक चैप्टर है उस पे फार्मूला पे भी वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।